Good morning, dear students. This is class 8, Social Studies, Part Civics, Chapter number 22, Understanding Secularism. Students, this is revision video. आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 22 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म. स्टूडेंट्स, यू नो दिस इज़ रिवीजन वीडियो. यह एक रिवीजन वीडियो है जिसमें हम लोग रिवीजन कर रहे हैं. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारा संविधान सेकुलरिज्म के प्रति क्या कहता है. ओके, सेकुलरिज्म इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. आप जानते हैं कि हमारा जो संविधान है यानी भारत का जो संविधान है उसमें सेकुलर शब्द को जोड़ा गया है. द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट हैड नो रिलीजियन, दैट ऑल सिटीजन हैव राइट टू फॉलो एंड प्रोपोगेट देयर ऑन रिलीजियन. जैसा कि आप जानते हैं हमारे संविधान के द्वारा ये तो कहा गया है कि इंडिया इज़ सेकुलर कंट्री, बट वो क्या करता है, संविधान किसी भी धर्म जाति में वो मतभेद नहीं करता यानी भेदभाव नहीं करता. संविधान की नज़र में सब क्या हैं और सभी अपने धर्मों का पालन करते हैं. एंड दैट इज़ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑल सिटीजन. जैसा कि आप यहाँ पे समझ चुके हैं कि जो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो जो कोई भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता है. तो इसीलिए हमारा जो संविधान यानी कि जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक और खासियत में आ जाती है. स्टूडेंट्स, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि जानते हैं कि हमारे प्रेम्बल में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग. हम क्या हैं, सरकार की नज़र में जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसकी नज़र में क्या है, हम लोग बराबर हैं. तो जो गवर्नमेंट कभी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है. अब हम लोग यहाँ समझते हैं सेकुलरिज्म को. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज़ सेकुलरिज्म. सेकुलरिज्म रिफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. में क्या क्या होता है, गवर्नमेंट होती है. गवर्नमेंट को रिलीजियस से अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग यहाँ पे क्या बोलें, सेकुलरिज्म. यानी कि जो स्टेट होती है स्टेट से हम लोग सेकुलर को हटा देते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सेकुलरिज्म. ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. आखिर क्या कारण है जो रिलीजन होते हैं उसे स्टेट से अलग करना पड़ रहा है. तो इसे आप ऐसे समझिए, द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट पावर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री टू फंक्शंस डेमोक्रेटिकली. देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारे प्रियम्बल में क्या लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग. इसमें ये नहीं दर्शा रहा है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं. हम क्या, एक डेमोक्रेटिक को इक्वल राइट दी जाती है. तो अगर हम कोई स्टेट अगर किसी रिलीजन को लेकर के चलता है तो वो क्या होगा, दूसरे रिलीजन्स को काफ़ी परेशानी होगी और इससे ये समस्या होती चली जाएंगी और लोग कठिनाइयों का सामना करेंगे. इसलिए सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट यानी क्या कर दिया गया, जो पृथकीकरण है यानी कि जो धर्म जो होती है उसे स्टेट से अलग कर देना चाहिए. ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन दैम. आपने भारत के अलावा बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जो क्या होते हैं, वहाँ पर एक कम्युनिटी के लोग नहीं होते बल्कि बहुत सारे कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं जो एक साथ होते हैं. If majority religious group has access to state power, then they misuse their power to other religions. Students, अगर कोई एक ऐसी मेजॉरिटी जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, मतलब वो एक धर्म के हों और वो स्टेट के पावर में आ जाए, तो वो क्या होगा कि वो अलग कम्युनिटी के लोग जो कि अलग रिलीजियंस के, उनके ऊपर क्या करेंगे, अपने पावर का इस्तेमाल करेंगे. तो इसलिए हमारे संविधान के द्वारा ये नहीं कहा गया है कि हम दूसरे के ऊपर दबाव डालें. एंड ऑल्सो वी नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल प्रीच द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस. स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया वी नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल यानी कि हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो मिलती है लेकिन इसके साथ ही साथ हमें उपदेश देने का और किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार होता है. इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का है तो वो अपने धर्म से संबंधित वो प्रचार कर सकता है, उसे संविधान के द्वारा कोई भी रोक टोक नहीं होती है.
अब हम लोग समझते हैं इंडिया के सेकुलरिज्म के बारे में। व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अ सेकुलर स्टेट मस्ट इंश्योर फर्स्ट that one religious community does not dominate another. Second, that some members do not dominate other members of the same religious community. जैसे कि आप यहाँ पर इंडियन सेकुलरिज्म को यानी कि भारतीय धर्मनिरपेक्ष के बारे में समझ रहे हैं। हमारे संविधान के अनुसार कुछ ऐसी पॉइंट दी गई है जिसको सबको फॉलो करना अनिवार्य होता है। पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया, दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट द डोमिनेट अनदर, यानी कि एक ऐसी कम्युनिटी जो एक धर्म की है वो दूसरे धर्म पर क्या कर सकती है, दबाव नहीं कर सकती, उस पर अपना शासन दबाव नहीं कर सकता। सेकेंड, दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट, यानी क्या है कि अगर एक ही धर्म के लोग हैं वो अपने ही धर्म के लोगों के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते, ना उनसे कुछ उनके अधिकार को छीन सकते हैं। तो जब ये सब फॉलो होती है तब हमारा देश क्या कहलाता है, सेकुलर कहलाता है।